हेलो दोस्तों, आज हम त्रिभुज और उसके बारे में कितने प्रकार के होते हैं जानेंगे। त्रिभुज क्या होता है और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। तो इसकी परिभाषा होती है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो तीन तरह से जो बंद आकृति हो, तीन भुजाएं हों उसमें, ऐसे देखिए, एक किसी भी प्रकार का हो सकता है, ऐसे ऐसे, ये सब त्रिभुज हैं। तीन भुजाओं से ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, कुछ भी हम नाम दे सकते हैं इस तरह से। तो उसमें तीन भुजाएं हों और वह बंद होना चाहिए, किधर से भी खुला नहीं होना चाहिए। ऐसी आकृति जो तीन भुजाएं हों जिसमें और वह बंद हो, उसको हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 अंश होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी 180 अंश होता है। इसमें तीन शीर्ष कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, अलग अलग ए शीर्ष कोण हैं। और इनमें तीन भुजाएं होती हैं, ए बी, बी सी, सी ए। इसी तरह से इसमें भी है पी क्यू, क्यू आर, आर पी। ये सब त्रिभुज हैं। और त्रिभुज के जो कोणों का योग होता है, तीनों कोणों का योग होता है, हमेशा 180 अंश होता है। अब हम देखेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो यदि हम कोणों को आधार माने तो कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो आइए देखते हैं कि न्यून कोण किसे कहते हैं। यदि त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण अर्थात 90 अंश से कम हो, जो प्रत्येक कोण हो 90 अंश से कम हो, तो उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे इस प्रकार का त्रिभुज हो, ए बी सी, तो ए भी न्यून कोण है, ए भी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम है, 90 अंश से कम है, ठीक है। तो ए न्यून कोण होता है, जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। और इसका भी तीनों कोणों का मान योग 180 अंश होता है। त्रिभुज ए बी सी, यह एक न्यून कोण त्रिभुज है। अगला देखिए, समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण तथा दो अन्य कोण न्यून कोण होते हैं। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री, 90 अंश। उसका एक कोण हमेशा ए 90 अंश का होगा और ए दोनों कोण न्यून कोण होंगे, ए बी सी। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, उसके दो अन्य कोण न्यून कोण होते हैं। मतलब 90 अंश से कम ए भी होगा, 90 अंश से कम ए भी होगा, तो उसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब तीसरा देखिए, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है। ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे, और इसको ऐसे हम मिला देते हैं, पी क्यू आर। तो ए कोण देखिए अधिक कोण है, 90 अंश से ज़्यादा है। अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा, तो ए अधिक कोण है। और दो कोण न्यून कोण हों। अधिक कोण त्रिभुज में उसका एक कोण अधिक कोण मतलब 90 अंश से ज़्यादा तथा अन्य दो कोण न्यून कोण होते हैं, तो उसको हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब आगे देखिए, अब ये हमने कोणों के आधार पर त्रिभुज के बारे में जाना। अब हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के बारे में जानेंगे। भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु जैसा नाम से ही पता चल रहा है आपको कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ए
बी सी। ए बी सी में ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, मतलब इसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तो इसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अब अगला देखिए समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हों, दो भुजाएं जैसे ए हो गया पी क्यू आर, तो पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू बराबर क्यू आर। जिस त्रिभुज में दो भुजाएं उसकी अगर बराबर हों तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। भुजाओं के आधार पर यह दूसरा त्रिभुज हुआ। तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान भिन्न भिन्न हो, मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो, उनका माप अलग अलग हो, ऐसे त्रिभुज हो, ऐसा पी क्यू आर, इस तरह का त्रिभुज है। इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, सब भुजाएं अलग अलग हों, मतलब पी क्यू बराबर नहीं है क्यू आर, बराबर नहीं है आर पी। अगर इस तरह का त्रिभुज हो जिसकी भुजाएं बराबर नहीं हो, मतलब मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, ए 5 सेंटीमीटर है और ए 6 सेंटीमीटर है, तो इस तरह का त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है, मतलब जिसकी भुजाएं बराबर नहीं हों। समबाहु में बराबर बराबर दो भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे 5 सेमी है तो ये भी 5 सेमी है, ये 6 सेमी है, और इसमें अगर ये 5 सेमी है तो ये भी 5 सेमी है, ये भी 5 सेमी है, सारी भुजाएं इसमें बराबर होती हैं। इस तरह से भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं हमने जाना, और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं।